नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। और यह भी ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो नैरेटिव सेट करने में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। सबसे पहले जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल इस्तीफा दे देंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और जैसे ही 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी, वैसे ही योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ कर दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को पद से हटा दिया जाएगा। अब आज स्वाति मालीवाल वाले मामले में जैसे ही विभव कुमार, उनके पूर्व निजी सचिव की गिरफ्तारी हुई, अरविंद केजरीवाल बौखला गए। 13 तारीख से आज 18 तारीख तक स्वाति मालीवाल के मामले में पत्रकार भी अगर सवाल पूछते थे अरविंद केजरीवाल से, तो केजरीवाल चुप हो जाते थे, संजय सिंह की तरफ माइक कर देते थे या फिर अखिलेश यादव की तरफ माइक कर देते थे। स्वाति मालीवाल वाले मामले में आतिशी सिंह भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 2 शब्द बोले कि हां मैं जवाब दूंगा, और आज उन्होंने जवाब दे भी दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विभव कुमार की गिरफ्तारी का सारा आरोप बीजेपी के सर मढ़ दिया। इसे भी बीजेपी की राजनीतिक साजिश अरविंद केजरीवाल ने बता दिया और कह दिया कि कल वो अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ 12 बजे बीजेपी के मुख्यालय में जाएंगे। जिसे भी बीजेपी को गिरफ्तार करना है वो करे और जिसे नहीं करना है उसे ना करे। यहां 2 चीज समझने वाली हैं। पहली चीज तो यही कि अरविंद केजरीवाल को आज भी लगता है कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उनके पार्टी के नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई, वो बीजेपी के कहने पर हुई। अरविंद केजरीवाल नकार रहे हैं ईडी के पास जो सबूत हैं, ईडी ने कोर्ट में जो सबूत पेश किए हैं, उन जजों की बात को, उन जजों के फैसले को अरविंद केजरीवाल नकार रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि हां, ईडी के सबूत देखकर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल इसमें सीधे तौर पर दोषी हैं। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते वक्त जब कहा था, फैसला हाईकोर्ट का आया था, हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं उनके आधार पर अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के मामले में भी अरविंद केजरीवाल दोषी दिखाई देते हैं। और पैसे को खर्च करने में, गोवा विधानसभा चुनाव में उस पैसे को खर्च करने का आरोप लगा, वो पैसे खर्च करने के भी आरोपी दिखाई देते हैं जो सबूत दिखाए गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां जजों के जो फैसले हैं उन्हें भी धत्ता बता दिया, और जो ईडी सीबीआई जांच कर रही हैं उन्हें भी धत्ता बता दिया। एक बार सुनिए आप अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, फिर इसके पीछे की कहानी भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो।
आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में डाल दो। तो अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप समझ सकते हैं किस तरीके से दर्द छलक रहा है अरविंद केजरीवाल का। जो एफआईआर स्वाति मालीवाल ने दर्ज करवाई, जो चीजें उसमें लिखवाई, और वही बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए। केजरीवाल साहब ने एक झटके में सबको धत्ता बता दिया, सबको झूठ बता दिया। एक बार भी अरविंद केजरीवाल के मुंह से स्वाति मालीवाल का शब्द नहीं निकला। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का नाम नहीं लिया और नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है। जबकि 14 मई को संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं, वो कबूल करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने, देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने वो इस बात को कबूल करते हैं कि हां 13 मई को विभव कुमार ने आतिशी स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता की थी, उनके साथ बदसलूकी की थी। फिर उसके बाद एफआईआर जब दर्ज करवाई जाती है स्वाति मालीवाल की तरफ से, उसमें साफ कहा जाता है कि उन्होंने, मतलब विभव कुमार ने 7-8 थप्पड़ उन्हें मारे, उनके पेट में लात मारी, उनकी टांगों पर लात मारी और कहा कि मैं पीरियड्स में हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी नहीं छोड़ा गया विभव के द्वारा। जबकि एम्स की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। एम्स की रिपोर्ट में यह साफ है कि उनके एब्डोमिनल में भी चोटें लगी हैं, उनके चेहरे पर भी चोटें लगी हैं, आंखों के नीचे स्वेलिंग भी है। लेकिन अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने यह एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है कि विभव कुमार तो बिल्कुल पाक साफ है। कल सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चलाया गया जिसमें तमाम पत्रकारों ने जो कलम उठाए, जिन्हें 4 दिन हुए हैं, उन लोगों ने भी जो है अपनी कलम उठाई और ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया कि हम विभव कुमार को 13 साल से जानते हैं, विभव कुमार ऐसा कर ही नहीं सकते। और दर्द देखिए आज केजरीवाल साहब का, किस तरीके से वो बिलबिलाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जो पिछले 5 दिन से एक शब्द नहीं बोले स्वाति मालीवाल के मामले में, वो आज आते हैं और कहते हैं कि विभव कुमार को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ना अरविंद केजरीवाल को कानून व्यवस्था पर भरोसा है, ना अरविंद केजरीवाल को किसी जांच पर भरोसा है, ना अरविंद केजरीवाल को न्याय पर भरोसा है, ना जजों पर भरोसा है। तो अरविंद केजरीवाल को भरोसा किस पे है? सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, उनके नेताओं पर, या जो उनके नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब यह पार्टी रहने लायक बची ही नहीं है। इस पार्टी के संस्थापक सदस्य ज्यादातर साथ छोड़कर जा चुके हैं। तब भी अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, उनके नेता कट्टर ईमानदार हैं। ना कोई संजय सिंह से सवाल पूछ रहा है कि आपने यू टर्न किसके कहने पर लिया, क्या केजरीवाल साहब ने आदेश दिया, क्या मामले से पलट जाइए, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करवा दी। लोग स्वाति मालीवाल पर भी सवाल उठा रहे हैं कि वो 2 दिन तक 3 दिन तक चुप क्यों रही। इस बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पार्टी की तरफ से मान मनोबल की कोशिश की जा रही हो, पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो विभव कुमार पर जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन लखनऊ में एयरपोर्ट पर विभव कुमार संजय सिंह और केजरीवाल के साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद वो महिला कंप्लेन दर्ज करवाती है, लेकिन अब उस महिला का चरित्र हनन किया जा रहा है। अरे कम से कम रुकिए, जांच होने दीजिए, जांच में सामने आने दीजिए कौन गलत है कौन सही है। जबकि 2 वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से रिलीज कर दिए गए, वो वीडियो रिलीज किए गए जो उनके मतलब के थे। एक वीडियो अंदर का रिलीज किया गया, एक वीडियो बाहर का रिलीज किया गया कि स्वाति मालीवाल को तो कहीं भी चोट नहीं लगी है, स्वाति मालीवाल तो सोफे पर बैठी हैं, स्वाति मालीवाल तो अपने आप चलकर बाहर आई हैं, तो कहां चोटें स्वाति मालीवाल के ऊपर हैं। तो जो स्वाति मालीवाल 20 साल से अरविंद केजरीवाल के साथ थी, वो स्वाति मालीवाल से अब अरविंद केजरीवाल ने किनारा कर दिया है और कुर्बान कर दिया है विभव कुमार के लिए। तो आप समझ सकते हैं विभव कुमार क्या कुछ मायने रखते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और कितने बड़े राजदार हैं विभव कुमार। राघव चड्ढा भी लंदन से वापस आ गए हैं जैसे विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई। बाकी क्या कुछ इस पूरी खबर पर आपकी राय है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।